हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूं अपने एस जी के चैनल रजनीश जी के क्लब यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस जी के की क्लास में जीके के महत्वपूर्ण 25 सवाल के बारे में। ये जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। दोस्तों, आप किसी प्रश्न का उत्तर पहले से जानते होंगे तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद को। दोस्तों, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। दोस्तों, विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न दिया है आपके सामने। चौथा नंबर प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। दोस्तों, पटना का नाम पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम, तो पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था। दोस्तों, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। दोस्तों, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, तो वह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, छठा नंबर प्रश्न है कि भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ है। दोस्तों, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। दोस्तों, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ है, तो वो कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपके सामने। ये 7वां नंबर प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा जो है वो भारत के किन राज्यों से गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 राज्यों से। अगला प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें। अगला प्रश्न दिया है कि सरनाथ में, दोस्तों सरनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। सरनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक का। दोस्तों, अशोक का सरनाथ में स्तंभ है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न दिया है 9वां नंबर प्रश्न, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद स्थित है। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रोटीन का खोज किसने किया था। दोस्तों, प्रोटीन का खोज किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने। दोस्तों, प्रोटीन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को। दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यह 12 नंबर प्रश्न है, कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। दोस्तों, कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, उत्तर जाने से पहले अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी पीपल। दोस्तों पीपल एक ऐसा पेड़ है जो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीपल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 13 नंबर प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दोस्तों किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई को। दोस्तों मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न दिया है 14 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? दोस्तों किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात को। दोस्तों गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी को। दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 16 नंबर प्रश्न है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कोया जनजाति जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। दोस्तों कोया जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है वह है कच्छ। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो गुजरात में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कच्छ, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है 18 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में कौन सा स्थान पर आता है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वां स्थान। दोस्तों 7वां स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वां। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये 19 नंबर प्रश्न दिया है, आदम ब्रिज किसके बीच स्थित है? दोस्तों आदम ब्रिज जो बनाया गया है वह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच आदम ब्रिज स्थित है, आपका उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। आपके सामने 20 नंबर प्रश्न दिया है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री। गंगोत्री जो है उत्तराखंड में स्थित है, वही गंगा नदी का उद्गम स्थल है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री, आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 21 नंबर प्रश्न है कि गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? दोस्तों गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? तो वह नया राज्य बने ऑप्शन नंबर ए 1 मई 1960 को। दोस्तों 1 मई 1960 को गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य बने, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 मई 1960 को। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो वह पोर्ट ब्लेयर में है। दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है 23 नंबर प्रश्न है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो गोवा राज्य का गठन ऑप्शन नंबर ए 30 मई 1987 को हुआ था। दोस्तों गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 मई 1987 को। अगला प्रश्न फिर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, आपका उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अब ये प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, यानी ये कमेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन यानी कमेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है?
दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आपका अपना उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।